हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी मॉर्निंग थॉट्स पर एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखें, बाकी को जाने दें। खुद को जबरदस्ती एज्यूम ना करें रीडिंग में प्लीज़। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या मॉर्निंग थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, Page of Pentacles, 8 of Swords, 7 of Cups, Two of Pentacles and bottom से है Hierophant। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें 5 ऑफ पेंटिकल्स को, हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, हैंग्ड 8 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, किंग ऑफ सोर्ड एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्ड। सो व्यूअर्स पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पे सभी प्रेजेंट हैं बट मुझे यहाँ पे फायर साइन की राशियाँ अभी नज़र नहीं आ रही हैं, करंटली यहाँ पे नहीं है, आगे आएंगी तो मैं आपको बता दूंगी। फायर साइन की राशियाँ मीन्स एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है ना। और जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई है वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। कुछ नंबर भी मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, वो है 5, 8, 7, 2, 12। ये नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हुई है वो ये है कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ से जा चुके हैं। मीन्स फाइनली, जैसे मतलब सब कुछ फाइनल हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ब्रेकअप के बाद भी जैसे कई बार ब्रेकअप हो गया है, जैसे ब्रेकअप होने के बाद भी कोई पर्सन चेस करता है ना, उसे भरोसा होता है कि मेरा पर्सन वापस आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपका हार्ट ब्रेक ऑलरेडी कई बार हो चुका है, उम्मीद भी ख़त्म हो गई है आपकी लाइफ से परमानेंटली, ऑलमोस्ट परमानेंटली आपके पर्सन जा चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, और मुझे ये भी लगता है कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे शादी भी हो चुकी है। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर का यही लग रहा है कि शादी हो चुकी है और आपके पर्सन को कुछ तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा था कि आपके पर्सन में मतलब थर्ड पार्टी में कुछ तो सपोर्ट नज़र आ रहा था कि कुछ तो सपोर्ट मिलने वाला है उन्हें, और उन्होंने ये सब किया आपके रहते हुए और आपसे झूठ बोले, आपसे चीज़ें छुपाई। अगर उन्होंने कहा कि मतलब मीन्स आपने कहा कि घर वालों से बात कर लो है ना, तो उन्होंने जैसे कई बहाने बनाए, झूठे बहाने थे, वो छुपाया आपसे। उन्होंने कहा कि मैं इनकेपेबल हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी बहाने बनाए हो सकते हैं। या फिर मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं उनसे ये सब नहीं कह सकता, मैं कैसे कह सकता हूँ। सो ये सब रीजंस उन्होंने दिए थे, लेकिन जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ हुआ नहीं है ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपके पर्सन यहाँ पे मुझे सौरों में नज़र आ रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और उन्हें लगा था कि थर्ड पार्टी उन्हें बहुत प्यार देगी, बहुत सपोर्ट देगी। थर्ड पार्टी के भरोसे उन्हें लगा था कि थर्ड पार्टी के आने से उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएंगी। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दुखी नज़र आ रही है और आपके पर्सन भी एक दूसरे से दुखी हो सकते हैं, या किसी और थर्ड सिचुएशन हो सकती है, दुखी हो सकते हैं, लेकिन दुखी हैं एक दूसरे के साथ। थर्ड सिचुएशन की वजह से भी एक दूसरे में फाइट्स उनकी हुई हो सकती हैं, दुखी हैं है ना।
और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली थर्ड पार्टी को आपके पर्सन छोड़ देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, उनका मन कर रहा है कि वो आपसे बात करें, बहुत जल्द वो आपसे बात करना चाहते हैं या करेंगे, लेकिन अभी वो पॉज की एनर्जी में है। उन्हें जैसे कि ये लग रहा है कि उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह से आपको ट्रीट किया, जिस तरह से दे लेफ्ट यू, है ना, तो उन्हें यही लगता है कि वो कैसे बात कर सकते हैं वो आपसे। और मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपने जैसे कि अपनी ही सोच में जैसे खुद को बांध लिया है, कि आपने जैसे कि अपनी ही एक दुनिया क्रिएट कर ली अपनी सोच से। वो कैसे कि सारे मेल फीमेल जैसे भी आप ले सकते हो कि सारे बॉयज़ या फिर सारी गर्ल्स ऐसी ही होती हैं, चीट करते हैं, प्यार कुछ नहीं होता है, अपना करियर बनाना चाहिए, करियर बनाते हैं सब कुछ मिल जाता है और पीस मिलती है। मतलब कुछ ऐसी मतलब थॉट्स हैं आपकी, जिससे जैसे आपने खुद को चारों तरफ से बांध लिया है ना, एक ऐसा एक ऐसी प्रोडक्शन मतलब एक क्रिएट कर लिया अपनी तरफ कि आपका जैसे कि मन भटके ना, है ना। आप जैसे खुद को समझाते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको क्या करना है। आप अपने ब्रेन को जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस्ड करते हुए नज़र आ रहे हो, है ना। और वो क्या है, वो है आपका वर्क। बेशक आप खोए से रहते हो, अपने काम में इतना मन नहीं लगा पाते हो, लेकिन फिर भी आप हार्ड वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो यहाँ पे। जैसे कि आपको लगता है कि अब इस पेन से निकलने का या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, वो है हार्ड वर्क। चाहे कुछ भी हो, आपको हार्ड वर्क करना है, इसके अलावा और कोई आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है ना। आपके पर्सन जो आपको छोड़कर गए, उसका एक रीज़न ये भी था कि उन्हें एक मॉडर्न पर्सन चाहिए था। मे बी आप सिंपल पर्सन हो, सीधे साधे पर्सन थे, उन्हें ऐसा पर्सन चाहिए था कि प्यार तो आपसे भी मिलता है, प्यार तो किसी से भी मिल जाएगा जो भी उनकी लाइफ में आएगा, क्योंकि आपने उन्हें प्यार दिया था। तो उन्हें लगा कि दुनिया के सभी पर्सन ऐसे ही प्यार करते हैं, पर उन्हें नहीं लगा था कि हर इंसान आपको उस तरह से प्यार नहीं करता है। हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है, सोच अलग होती है, रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में किसी पर्सन को लेके आता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, उसे पसंद करता है, उसे प्यार करता है ना। लेकिन आपके पर्सन को तो यही लगा था जैसे आप प्यार करते हो ऐसे ही उन्हें किसी भी पर्सन को लाने से प्यार मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और प्लस ये था कि उन्हें मॉडर्न पर्सन मतलब अट्रैक्ट हो रहे थे, वो एक इल्यूजन में थे कि मुझे मॉडर्न पर्सन चाहिए। अब ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, है ना। मॉडर्न लड़की चाहिए, मॉडर्न लड़का चाहिए, है ना। तो ऐसा ही कुछ सोच आपके पर्सन की थी और दोनों रीज़न थे, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ तो मतलब सपोर्ट भी नज़र आ रहा था, कुछ तो ऐसा लग रहा था तो बेनिफिट होने वाला है, कुछ ये भी था, कुछ बेनिफिट भी नज़र आ रहा था, कुछ ये भी था कि वो आपको उतना कंपेटेबल अपने लिए नहीं समझ रहे थे, है ना। लेकिन आज आपके पर्सन की एनर्जी जो मैंने बताई कि दुखी है, परेशान है, खुश नहीं है वो थर्ड पार्टी के साथ। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को कुछ ऐसा डिसीजन लेना जो लेना बहुत मुश्किल है उनके लिए। जैसे कि नॉर्मली तो इंसान डिसाइड करता रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इससे शादी करनी है, या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है। ऐसा डिसीजन लेना बहुत ईजी होता है, लेकिन उन्हें अब ऐसा डिसीजन लेना है जो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो है थर्ड पार्टी को छोड़ना और आपकी तरफ आना। वो जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में जो यहाँ पे मैरिड नहीं हैं, उनमें यहाँ पे मुझे सोसाइटी डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, कास्ट रिलीजन डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं कि उन्हें डर है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत हैं, है ना। तो जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ ही एडजस्ट करते रहें या आपकी तरफ आएँ। बट आपकी तरफ आते हैं तो मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ऐसा वाला कुछ नज़र आ रहा है मुझे। और उन्हें ये भी डर है कि आप भी तो एक्सेप्ट नहीं करोगे उन्हें, है ना। उन्हें ये भी पता है कि वो पर्सन क्या मुझे एक्सेप्ट कर लेगा या कर लेगी, वो नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह से उन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, और उन्हें ऑलमोस्ट ये भी आपके बारे में पता ही होगा कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, है ना। उन्हें जहाँ तक पता ही होगा, तो उन्हें ये भी मतलब दोनों चीज़ें मैटर करें कि शायद आप भी एक्सेप्ट ना करो। अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो फैमिली शायद उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, और है ना, ये सब रीज़न नज़र आ रहे हैं। तो वो जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं फ़िलहाल। और अगर जो लोग मैरिड है, जिनको थर्ड पार्टी से डाइवोर्स लेना है ना, तो उनके लिए कि उनको ये डर सता रहा है कि सोसाइटी क्या कहेगी, मैं कैसे मतलब फैमिली क्या कहेगी, और सोसाइटी तो मतलब दे विल लाइक
किल मी, है ना, वो तो मुझे मतलब तानों से ही मार डालेंगे, है ना। ऐसा मतलब कोई शरीफ इंसान तो तानों से ही मर जाता है मेरे ख्याल से, है ना। तो शरीफ मीन्स जिन लोगों की सोसाइटी में रिस्पेक्ट होती है ना, शराफत के साथ लाइफ जी रहे होते हैं। अब अंदर से कोई पर्सन कैसा है, धोखेबाज है, चीटर है, लेकिन जो लोग सोसाइटी के अकॉर्डिंग जी रहे होते हैं, लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं, उनके लिए तो कोई मतलब इस तरीके का सोसाइटी में कोई उनके बारे में बातें करे तो उनके लिए एक तरह से ये मर जाना ही कहा जाता है कि जीते जी मर जाना। इस तरीके की मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती थी, बट फिर भी मैं समझाना चाहती हूँ कि ये कैसे, तो उनको ऐसे ही फील हो रहा है कि मैं कैसे करूँ। सोसाइटी तो मेरी फैमिली को कितना बोलेगी, मुझे कितना बोलेगी, हर इंसान मुझे देख के बातें करेगा कि इसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है, अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है। तो ऐसी वाली एनर्जी में आपके पर्सन मुझे बहुत डरे हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो व्यूअर्स, यहाँ पे फायर साइन की भी राशि आ गई है। एंड जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन जैसे कि थर्ड पार्टी को भूल चुके हैं। अब वो थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके लिए बेचैन रहते हैं, वो आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, आपके ही ख्यालों में खोए रहते हैं, उनका कहीं मन नहीं लगता आपके बिना, मतलब आपके बारे में जैसे ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, है ना। एंड वो जैसे बात करना चाहते हैं और पॉज में है कि मैं करूं या ना करूं, वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ तो ऐसा मैजिकल मैं कुछ करूं कि मेरा पर्सन मुझसे बात कर ले। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि बस बात हो जाए, कुछ तो चमत्कार हो जाए, है ना, क्योंकि उन्हें पता है वो क्या करके गए हैं ना। तो इसीलिए आपकी एनर्जी ऐसी जैसे कि आपने खुद को कितना भी संभाल लिया है, कितना भी आपने खुद को काम पर फोकस्ड कर लिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो। आप भी एक नई शुरुआत चाहते हो, अभी भूले नहीं हो आप उनको। शायद यही वजह है कि आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपके पर्सन को क्या लगता है? आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने ऐसी क्वीन ऑफ कप्स ढूंढनी चाहिए थी, है ना। ये ऐसा पर्सन ढूंढना चाहा था कि जो मुझे प्यार भी करे, बहुत मॉडर्न हो, है ना। तो उन्हें क्या लगता है कि वो तो मुझे मिली नहीं है, मिला नहीं मैंने जो मेरे पास था मैंने उसे भी खो दिया है, मैंने अपने पर्सन को भी खो दिया जिसने मुझे इतना प्यार दिया, मैंने उसको ही हार्ट ब्रेक दिया है ना। और शायद अब वो पर्सन मुझसे प्यार अब कभी करेगा भी नहीं और करता भी नहीं है, और वो मुझे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे जो डिसीजन लेना है वो जल्द ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अब टाइम नहीं। उन्हें ये लगने लगा है कि ऑलरेडी कि आप शायद उनसे प्यार नहीं करते हो, शायद उन्हें अब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। और उन्हें अगर थोड़ा बहुत लग भी रहा है कि मे बी आपको शायद मना लेंगे, वो कुछ तो मैजिकल करेंगे, लेकिन उन्हें ये लगता है कि अगर वो देरी करेंगे तो आप चले जाओगे उनकी लाइफ से, क्योंकि आप धीरे धीरे उनकी लाइफ से जा रहे हो, उन्हें ऐसा फील होने लगा है। और अगर उन्हें ये लगता है कि आप जैसे उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, है ना, तो वो यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा कहूँगा, मीन्स वो ये कह सकते हैं आपसे कि मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वैसा प्यार करूँगा जैसे तुम चाहती हो या तुम चाहते हो। वो कुछ इस तरीके का मतलब ऑफर कुछ दे सकते हैं आपको, जिससे कि आप मान जाओ। वो मनाने का बहुत कोशिश करेंगे आपको। सो व्यूअर्स, चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड बॉटम से है लवर्स। सो व्यूअर्स, आपके पर्सन आपके लिए बहुत प्यार जैसे फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका प्यार जैसे आपके लिए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। एंड उन्हें यही लगता है कि यू आर द वन, है ना, आप ही उनके लिए परफेक्ट पर्सन हो दुनिया में, है ना। इसीलिए बहुत जल्द वो आपसे मिलने आएंगे। चैरियट की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है कि बहुत जल्द मिलेंगे वो आपसे, और आपको कुछ ऑफर करते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग के लिए ऑफर करेंगे, नई शुरुआत आपके साथ अगेन करना चाहते हैं। उन्हें ये लगता है कि मैं कितना इमेच्योर था, उस इमेच्योरिटी में मैंने अपने पर्सन को कितना दुख दिया है, हार्ट ब्रेक दिया है। आपके पेन का एहसास उन्हें आज है, जब वो आपसे प्यार करने लगे हैं, आपकी कमी फील होने लगी, थर्ड पार्टी के साथ वो खुश नहीं है, तो आज उन्हें आपके पेन का एहसास होने लगा है।
तब नहीं हुआ था जब वो आपसे झूठ बोलकर आपकी लाइफ से जा रहे थे, है ना, तब नहीं हुआ था क्योंकि वो खुश थे, उन्हें लगता था कि सभी खुश हैं, है ना। किसी के पेन का एहसास तब होता है या तो वो पेन आपने देखा हो लाइफ में कभी, या फिर उस पेन से आप भी गुजरे हो कुछ टाइम बाद, या उस टाइम गुजर रहे हो, तो तभी फील होता है। अगर आपने फील नहीं किया है वो पेन, तो आप कभी सोच ही नहीं सकते कि जो पर्सन उस सिचुएशन को फेस कर रहा है उसे कैसा फील होता है। तो आज आपके पर्सन जब ये सब फेस खुद कर रहे हैं, तो आज आपके पेन का एहसास उन्हें हो रहा है, एंड वो यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं कितना इमेच्योर था और अब मैं कितना मेच्योर हो गया हूँ। तो मतलब वो खुद को ना एक मेच्योरिटी में भी पा रहे हैं कि मैं मेरे अंदर मेच्योरिटी आ गई है, नाउ आई एम अ मेच्योर पर्सन। वो खुद को ऐसे फील करने लगे हैं कि मुझे लेसन्स मिल गए हैं, है ना, कि ये सब जो मेरे साथ हुआ है ये मुझे बहुत कुछ सिखा कर गया है। मतलब बुरा तो हुआ, ये नहीं कि वो खुश हो रहे हैं कि हाँ ये तो मुझे सिखाने के लिए हुआ था, खुश नहीं है, दुखी हैं, लेकिन फिर भी वो एक लेसन लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि हर इंसान की लाइफ में जो भी कुछ होता है, हमें कुछ भी हमारे साथ होता है, हमें उससे एक लेसन जरूर लेना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, है ना, लेसन तो लेना चाहिए। सो व्यूअर्स, चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ गिव मी वन मोर चांस। वो एक और चांस आपसे मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि आपकी जो आइज़ हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। वो कहना चाहते हैं कि आप मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो जिसे वो जानते हैं, जिसकी सोल भी बहुत खूबसूरत है, जो दिखने में भी लुक वाइज भी बहुत ब्यूटीफुल है। वो कहना चाहते हैं कि तुम्हें छोड़ने के बाद मैं पछता रहा हूँ। एंड बॉटम से है हग यू, वो आपको हग करना चाहते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।